नमस्कार दोस्तों, अगर किसी सामान पर मेड इन चाइना लिखा है तो आप उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये आपको पता है, पिछले कुछ समय में मेड इन चाइना फेस मास्क और टेस्ट किट्स में लगातार गड़बड़ियां मिली हैं और अब चीन में बने रॉकेट्स के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। 11 मई को चीन के रॉकेट का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आकर गिरा है। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर पहुंचे इस कचरे का वजन 17,800 किलोग्राम है और लगभग 30 वर्षों में ये पृथ्वी पर गिरा सबसे बड़ा मलबा है। अंतरिक्ष में फैला कचरा दरअसल खराब हो चुके सैटेलाइट्स के वो टुकड़े होते हैं जो बहुत तेजी से पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते और इसकी गति 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ये मलबा चीन के ही लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का टुकड़ा है। पिछले हफ्ते ही 5 मई को चीन ने इस रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। एक हफ्ते तक इस रॉकेट ने अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर भी लगाया और उसके बाद ये बिना किसी नियंत्रण के पृथ्वी की तरफ गिरने लगा। हैरान करने वाली एक बात यह है कि पृथ्वी पर गिरने से पहले ये कचरा अमेरिका के न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस से बड़े शहरों के करीब से भी गुजरा और फिर ये अटलांटिक महासागर में जाकर गिर गया। अभी तक इसमें किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन संभव है कि ये घटना दोबारा हो और तब पृथ्वी की किस्मत इतनी अच्छी ना हो। मतलब ये समझिए कि आप तो अपने घर पर सो रहे हैं और आसमान से कई टन का मलबा आ रहा है और वो कहाँ गिरेगा वो किसी को पता नहीं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या किसी देश के रॉकेट का कचरा गिरने से हुए नुकसान के लिए उस देश को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? अंतरिक्ष के कचरे को लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, लेकिन उसमें यह नहीं बताया गया कि अगर ये कचरा किसी व्यक्ति पर गिरे तो क्या एक्शन लिया जाएगा। वैसे चीन के लिए आसमान से मलबे की धरती पर यूं गिराना आम बात नहीं है। पिछले साल नवंबर में भी और भी रॉकेट के टुकड़े इसी तरह धरती पर गिरे थे, तब भी किस्मत ने साथ दिया और वो उसके ही सिचुआन प्रांत पर जाकर गिरे। और अब सिर्फ 7 महीने में दूसरी बार हुई इस गलती के बाद दुनिया हैरान है। लेकिन इस मामले में चीन के खिलाफ लोग क्यों चुप हैं, ये समझना फिलहाल मुश्किल है। हालांकि कोरोना वायरस के बाद कई देशों ने चीन को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है।